बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1, उसका टॉपिक क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका टॉपिक है जी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वो हैं कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे और थोड़ा सा उनको ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं आपको पहले ही रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज में डिफरेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ, तो आई होप मुझे यहाँ पर दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। सो यहाँ पर जो है ना वो हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे एक्चुअल में वो होगी ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग हमें क्यों करनी पड़ती है? ब्रीथिंग हमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारी जो रिस्पायरेटरी सरफेस है ना, आपको पता है हमारी रिस्पायरेटरी सरफेस है एल्वेलाई। सो एल्वेलाई जो है वो हमारी बॉडी के डीप इनसाइड पाई जाती है, यानी कि लंग्स के भी अंदर पाई जाती है और इनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। सो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है ना उसको लंग्स तक ले जाने के लिए, एल्वेलाई तक ले जाने के लिए हमें करनी पड़ती है ब्रीथिंग, ठीक है, ताकि हम आउटसाइड एयर को अंदर लेकर जा सकें और फिर उसको बाहर एक्सहेल कर सकें। आपने अगर डेफिनेशन देखी हो ब्रीथिंग की तो उसकी डेफिनेशन भी यही है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आउटसाइड एयर को अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं एंड देन उसको एक्सहेल आउट कर देते हैं, ठीक है। सो ब्रीथिंग की ज़रूरत हमें इसलिए महसूस होती है। तो इस टॉपिक में जो हम चीज़ डिस्कस, क्योंकि ब्रीथिंग होगी, मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग होगी तो गैसेस एक्सचेंज होगी और गैसेस एक्सचेंज होगी तो रिस्पायरेशन होगी। सो यहाँ पर इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम तो नहीं कह सकते हम, तो इसलिए हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम का नेम दे दिया है कि जो जो चीज़ें हमारी रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती हैं तो वो ही हमने इसका जो है वो नेम रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है कि जो चीज़ डिस्कस होगी वो एक्चुअली ब्रीथिंग का प्रोसेस होगा और ब्रीथिंग का प्रोसेस में कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमारे पास कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो द रिस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द नोज़, ठीक है, नोज़ होता है हमारा, और नोज़ होता है या माउथ होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम हम दोनों चीज़ों से रिस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या तो नोज़ से करेंगे हम या तो फिर माउथ से करेंगे, यानी एट अ टाइम हम नोज़ और माउथ दोनों से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है थ्रॉट, या ठीक है, आपको पता होना चाहिए थ्रॉट का मतलब होता है जो हमारा गला है, जिसको हम कहते हैं उर्दू में वॉइस बॉक्स, ठीक है, विंड पाइप एंड लंग्स। अच्छा, ये जो थ्रॉट और वॉइस बॉक्स है ना, इनको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर हम साइंटिफिकली बोलें, थोड़ा अगर हम अपर लैंग्वेज में बोलें यानी हाई क्लासेस के लिए, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास होगा फेरेंक्स, ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, और वॉइस बॉक्स हमारा होगा लेरेंक्स, ठीक है। सो ये जो है ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हमारे जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, विंड पाइप और लंग्स। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन बच्चे क्या करते हैं कि विंड पाइप और इसोफेगस को वो मिला देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो इसोफेगस होता है ना उसके ज़रिए हम फूड को अंदर तक लेकर जाते हैं और विंड पाइप जो होता है उसके ज़रिए हमारे एयर जाती है, जैसे हम कहते हैं ना कि सांस वाली नाली में ना चला जाए खाना, ठीक है। तो खाने की एक अलग नाली होती है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं और सांस की अलग नाली होती है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसका प्रोसेस डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको जो है एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये रहा जी हमारे पास ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने बनाया है। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये ह्यूमन है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये इसकी है जी नेज़ल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है स्पेस, ठीक है। तो ये एक हमारे नोज़ के पीछे हमारे पास स्पेस होती है जिसको हम नेज़ल कैविटी कह देते हैं, ठीक है। ये वाली, ये जो इंडिकेट कर रहा है ना ये वाली चीज़, इसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी, ठीक है। और ये जो आपको नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, ये जो हमारे नथने होते हैं इनको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स, ठीक है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं जी नोस्ट्रिल्स, ठीक है। जो हमारे नथने होते हैं ना उनको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। ओरल कैविटी, ओरल ज़्यादातर हमारे माउथ के लिए हम कहते हैं ओरल, ठीक है। ओरल कैविटी मतलब जो हमारे माउथ में जो कैविटी है ना उसको, यानी जगह है, उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। यहाँ पर इंडिकेट मैं कर देती हूँ, ये पूरे माउथ की जो हमारी जगह है इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा यहाँ से नीचे आए यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा है जी लेरेंक्स, ठीक है। लेरेंक्स ये इतना सा होता है लेरेंक्स, ठीक है, मैं दोबारा इंडिकेट कर देती हूँ,
ये इतना होता है हमारे पास लेरिंग्स, यानी जो हमारी गर्दन है ना उसके अंदर जस्ट जितनी हमारी गर्दन है उतना होता है लेरिंग्स। उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। सो लेरिंग्स जो है उसको अगर हम देखें तो लेरिंग्स के बाद आपको मैं बताऊं, जैसे वहाँ पर आता है ना थ्रॉट, तो वो थ्रॉट बेसिकली लेरिंग्स से पहले आता है फेरेंक्स, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई थी कि लेरिंग्स से पहले आता है फेरेंक्स, ठीक है। ये जो हमारा हम जब भी हम फूड या कुछ भी गुजारते हैं ना या वाटर ड्रिंक करते हैं तो वो जो हमारे हमें ये फेरेंक्स जो है वो नज़र भी आ रहा होता है। सो ये वाला पार्ट जो है ना, ये टंग के पीछे वाला पार्ट ये होता है फेरेंक्स, ठीक है, ये होता है फेरेंक्स। और फेरेंक्स के बाद आता है ये यहाँ से लेरिंग्स, और लेरिंग्स ये जितना रेड पार्ट है ना इतना ही होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी। थोड़ा सा गलत हो गया था हमसे कि मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर जो है वो फेरेंक्स था पहले, ठीक है, उसके बाद लेरिंग्स आता है। तो फेरेंक्स जो है उसको हम अगर हम जो अपना माउथ ओपन करें तो हमें नज़र भी आता है फेरेंक्स वाला पार्ट, ठीक है। फेरेंक्स वाला पार्ट गुजरने के बाद हमारे पास आता है जी लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स क्या होता है, जो हमारी आवाज़ आ रही है ना मेरी, ये एक वॉइस बॉक्स से निकलती है। मैं आपको दिखाया था पहले कि वहाँ पे लिखा हुआ था फेरेंक्स को लिखा हुआ था थ्रॉट और लेरिंग्स को लिखा हुआ था वॉइस बॉक्स, ठीक है। सो उसी वॉइस बॉक्स को हम कहते हैं लेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। देखें यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको साइड पर, ये हमारे पास होता है लेरिंग्स, और लेरिंग्स में कुछ वोकल कॉर्ड्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से कोलैस्प करते हैं, और कोलैस्प करने की वजह से हमारे पास आवाज़ जनरेट होती है, ठीक है। सो ये काम होता है लेरिंग्स का, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि लेरिंग्स के ऊपर एक होती है जी लेरिंग्स की ओपनिंग को, ये जो ओपनिंग है ना इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। और इसके ऊपर ना एक शीट होती है मसल्स की, ठीक है। ग्लॉटिस के ऊपर एक मसल्स की शीट होती है जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस, यानी एपी मीन्स होता है अबव, और ग्लॉटिस के ऊपर जो है वो एक शीट है जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस, ठीक है। इसलिए हम इसको एपीग्लॉटिस कह देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेरिंग्स फेरिंग्स आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो मैं जब आपको समझाऊंगी ना पूरा स्ट्रक्चर या किस तरह से हमारी ब्रीथिंग होती है, तो मैं ये थ्रॉट और वॉइस बॉक्स यूज़ करने की बजाय मैं फेरेंक्स और लेरिंग्स को यूज़ करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स होती हैं तो हमें यही यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो मैंने आपको बोला था कि जितना रेड पार्ट है ना यहाँ तक होता है लेरिंग्स। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रैकिया, ये देखें ट्रैकिया यहाँ पर डिनोट भी किया हुआ है। ट्रैकिया क्या होता है, अच्छा ट्रैकिया जो होता है ना हमारा, वो कार्टिलेज बोन से मिलकर बना होता है। सी शेप्ड इस तरह की कार्टिलेजेस होती हैं, इस तरह की जी दोनों साइड्स पर होती हैं, और इनसे मिलकर बनती है हमारी ट्रैकिया, ठीक है। ये देखिए ये ट्रैकिया आ रही है नीचे, ठीक है, ये आ रही है हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया जब हमारे पास दोनों लंग्स के अंदर एंटर होती है, ये सेंटर में आकर क्या करती है, ये जो ट्रैकिया है ना, अभी यहाँ पर पूरी एक आपको नज़र आ रही है ये वाली, अब जैसे ही ये लंग्स के पास पहुँचेगी तो ये डिवाइड हो जाएगी दो में, ठीक है। और इनको हम कहते हैं ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाई भी कहते हैं, इसको ब्रोंकस भी कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक एक करके बताया हुआ तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने ब्रोंकस लिखा है, अगर प्लूरल देखेंगे तो वो ब्रोंकाई होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये थोरेसिक कैविटी के सेंटर में आती है हमारे पास ट्रैकिया, तो ये दो में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट रंग में चली जाती है और एक राइट रंग में चली जाती है। जाने के बाद जैसे ही ये एंटर होती हैं जी ट्रैकिया हमारे पास लंग्स में, ये जो ब्रोंकस होता है लंग्स में एंटर होता है, तो ये फर्दर जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है लाइक दिस। ये हमारे पास था और ये जो है वो डिवाइड हो गया लाइक दिस। ये भी इसको हम डिवाइड कर देते हैं कि ये जैसे ही हमारे लंग्स में एंटर हुआ तो ये इस तरह से ये पूरे लंग में फैल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्हीं जो ब्रोंकस है ना, ये जो ब्रोंकस जब ये अंदर आके डिवाइड होगा तो ये कहलाता है ब्रोंक्यूज, ठीक है। तो ये कहलाते हैं, अब ये तो ब्रोंकस है ना जब ये बाहर था, अब जैसे ये अंदर एंटर होगा ये और छोटे छोटे और जैसे ना ब्रांचेस में टूट गया, और उन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में लगी होती है एल्वुलाई, जो कि हमारी रिस्पायरेटरी सरफेस है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं तो आई होप ज़्यादा आपको डोमिनेट हो जाएगा। सो देखें, ये देखें ये हमारे पास होता है जी एल्वुलाई, यहाँ तक पहुँचानी होती है हमें एयर,
क्योंकि यहीं पर होती है गैसेस एक्सचेंज, और गैसेस एक्सचेंज के बाद होती है रिस्पायरेशन। तो यहाँ तक एयर को पहुँचाने के लिए हम करते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। अब ब्रीथिंग के बाद हमारे पास एयर अंदर तक कैसे आती है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो अभी हमने उसके पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई। एल्वेलाई में आपको बता दूं कि ये ना थिन सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दोबारा बनाते हैं। लाइक दिस ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, गोल होता है ये पूरा। और ये बहुत ही यहाँ पर होता है जी गैसेज, यहाँ से ब्लड इसके अंदर होता है ब्लड, ठीक है। वो ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास जो भी ऑक्सीजन हमें लेनी होती है वो हम ले लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सारा काम होता है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज का। सो एल्वेलाई जो होती है ना वो बहुत ही सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है ताकि आसानी से एक्सचेंज हो सके गैसेस का। उसके बाद जो मेन चीज़ है हमारी लंग्स, उसको तो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, अभी हम डिस्कस करते हैं कि लंग्स जो होते हैं ना वो पिंकिश इन अपीयरेंस होते हैं, यानी लाइट पिंक कलर के होते हैं। ये वाला जो कलर है ना, ये जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, इस कलर के होते हैं लंग्स हमारे, ठीक है। अच्छा, लंग्स जो होते हैं वो जो है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उन मेम्ब्रेन के अंदर, यानी जैसे ये अब लंग्स है ना, ये तो उन्होंने एक साइड पर आपको रिब्स दिखा दी हैं। ये देखें, ये लंग्स हैं, और इसके ऊपर ये यहाँ से दिखाती हूँ मैं, इसके ऊपर एक जो है वो कवरिंग होगी जिसको हम कहेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन। दो होंगी ये, ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स होंगी इस तरह से। अभी पूरा कवर होगा ऊपर, यानी पूरा इसके ऊपर यहाँ पर भी होगी, लेकिन अब मैं शो नहीं कर रही हूँ, फिर हमारा जो है ना स्ट्रक्चर बनाया वो ख़राब हो जाएगा। और इनके दरम्यान में एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। वो क्या करता है, एक तो ये मेम्ब्रेन्स का तो काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, क्योंकि जब भी लंग्स जो है वो फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, तो इनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है। सो उसको कम करने के लिए क्या होता है कि हम जो है वो ये जो प्लूरल फ्लूइड जो है वो वर्क करता है। इसके बाद क्या होता है कि प्लूरल फ्लूइड इसमें होता है, ठीक है, इससे ये कवर होता है। उसके बाद अब हमारे हर ऑर्गन के ऊपर ना एक टफ प्रोटेक्शन है, जैसे हमारे ब्रेन के ऊपर प्रोटेक्शन है स्कल की, ठीक है। तो हमारे जो लंग्स है ना इसके ऊपर प्रोटेक्शन है रिब्स की। ये देखिए आपको रिब्स नज़र आ रही है ना, ये वाली जो गोल गोल यहाँ पर बनी हुई है, इनको हम कहते हैं रिब्स, ठीक है। हमारे जो है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं रिब्स, ठीक है। ये देखिए मैं ब्लू से शो कर रही हूँ, ये जो है वो 12 रिब्स होती हैं, ठीक है। 12 रिब्स एक लंग पर होती हैं, 12 रिब्स एक लंग पर होती हैं। ये हमारे यहाँ पर एक हमारी बोन होती है, ठीक है, बोन होती है, मैं अब शो कर देती हूँ आपको डार्क करके ब्लू से। ये होती है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम, STERNUM, आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पे। सो इसको हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम से निकलती हैं जो रिब्स, ये पूरी यहाँ तक होती है, नीचे से ना कॉनिकल होती है, लाइक दिस, थोड़ा सा कॉनिकल होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी स्टर्नम। अच्छा, अब स्टर्नम जो है उससे निकलती हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स एक साइड पर और 12 पेयर ऑफ रिब्स एक साइड पर। और ये जो रिब्स होती हैं ना ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक जाती हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम तक जाती हैं पीछे की तरफ, ठीक है। सो आप इसको खुद भी फील कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है ना, तो वो होता है जी डायाफ्राम। ये जो आपको इस तरह से शीट नज़र आ रही है ना, ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम का क्या मतलब होता है, डायाफ्राम एक शीट ऑफ मसल्स है जी, ठीक है, जो कि सिकुड़ती है और रिलैक्स होती है जब हमारी ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। ये सिकुड़ती है तो हमारे लंग्स जो है वो खिंचते हैं, ठीक है, रिलैक्स होती है तो हमारे लंग्स जो है वो रिलैक्स होते हैं। सो ये होता है काम डायफ्राम का। अच्छा, जहाँ तक एक और मैं एडिशनल चीज़ बता दूँ कि जो हमारी जो डायफ्राम होती है ना, वो जहाँ तक हमारी डायफ्राम है वो हमारी कहलाती है थोरैसिक कैविटी, यानी कि डायफ्राम तक हमारी कहलाती है थोरैसिक कैविटी। डायफ्राम से जो नीचे वाला पार्ट है ना वो होता है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये तो हमने सारे पार्ट्स देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में एयर हमारे अंदर तक जाती कैसे, यानी ब्रीथिंग का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। सो हम चलते हैं दोबारा अपने रीडिंग की तरफ। यहाँ पर हम कुछ रीडिंग करते हैं, देन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी उसे।
एयर एंटर्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू द नोज और माउथ। मैंने आपको बताया था कि एट अ टाइम या तो वो नोज से जाएगा या वो माउथ से हमारी बॉडी के अंदर एयर एंटर होगी। अच्छा, पहले हम ऐसा करते हैं कि रीडिंग कर लेते हैं, देन मैं आपको जो है ना वो सारा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू समझा देंगे। इफ इट गोज इन द नोस्ट्रिल्स, जिसको हम नेयर्स भी कहते हैं, द एयर इज वार्म एंड ह्यूमिलेटेड। अच्छा, हम नोज, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हम जो है वो नोज से ही यानी नाक से ही ज़्यादा सांस लेना क्यों हमें जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम माउथ से यानी ओरल कैविटी से सांस क्यों नहीं लेते हैं। सो इसकी वजह ये होती है कि जो हमारा जो नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, जो नथने हैं हमारे, उसके अंदर होते हैं टाइनी हेयर्स। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये वाली लाइन मैं आपको बताती हूँ, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके अंदर होते हैं टाइनी हेयर्स, जिनको हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, जो कि प्रोटेक्ट द नेजल पैसेज वेज एंड अदर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिल्टरिंग आउट डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स दैट एंटर द नोज थ्रू द ब्रीथ्ड एयर। अब क्यों हम जो है वो इससे सांस लेते हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, हमारे जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, उनके अंदर होते हैं स्मॉल हेयर्स होते हैं। फॉर सपोज ये हमारा एक नोस्ट्रिल्स है, तो इसके अंदर जो है वो हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे इसके अंदर हेयर्स होते हैं, वो आपने देखा होगा डेली लाइफ में, एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब ये हमारे पास ये एयर क्या करते हैं कि ये एयर जो बाहर से आने वाली डस्ट है ना, आप जब, क्योंकि एयर जो है वो क्लीन नहीं होती है, तो ये हेयर्स क्या करते हैं, जो बाहर से आने वाले हम जो एयर को इनहेल करते हैं, उसके अंदर होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है और देन उनको जो है वो अपने अंदर स्टक कर लेती है। फिर बाद में अपने जो है नोसिस को हम क्लीन करते हैं तो वो रिमूव आउट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि अंदर हमारे लंग्स तक डर्टी एयर नहीं पहुंचती, हमारे लंग्स तक क्लीन एयर पहुंचती है। सो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम नोज से ज़्यादा सांस लेते हैं, माउथ से कम सांस लेते हैं। अच्छा, दूसरी हम यहाँ पर जो लिखी हुई है कि इफ़ इट गोज इन द नोस्ट्रिल, अगर ये नोज से हवा होती हुई हमारे अंदर जाए तो द एयर इज़ वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड। ठीक है, अगर जो है वो नोस्ट्रिल्स, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हवा जो है हमारे नाक से होती हुई अंदर जाती है तो वो गर्म होती है और उसके अंदर थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो नोस्ट्रिल्स है ना, इनके अंदर रिच नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज में होता है हमारा ब्लड। ठीक है, ऑब्वियसली ब्लड कैपिलरीज हैं तो इनमें ब्लड होगा। अब वो ब्लड क्या करता है, उस ब्लड में होती है, क्योंकि वहाँ पर ब्रेक डाउन हो रही होती है फूड की, तो वहाँ से कुछ हीट रिलीज होती है और वो हीट क्या करती है कि जो हवा हमारे नोज के अंदर जा रही होती है उसको वो गर्म कर देती है। इसी वजह से अगर हम नाक से सांस लें तो वो जो है वो हमारे अंदर हवा जो है वो गर्म होती है। अब हम बात करते हैं कि वो ह्यूमिडिटी क्यों होती है उसके अंदर। उसमें ह्यूमिडिटी इसलिए होती है क्योंकि हमारे नोज में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है, वो म्यूकस जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ऐड कर देता है। इसी वजह से जो एयर है वो ह्यूमिड होती है और वार्म होती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है एट द बॉटम ऑफ द फेरेंक्स। फेरेंक्स के बॉटम पे दिस पैसेज डिवाइड इनटू वन for food and the esophagus which leads to the stomach and the other for air। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है जी ट्रैकिया का। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास फेरेंक्स है ना, फेरेंक्स के बाद जो फेरेंक्स जो है जो वो नीचे फेरेंक्स के नीचे से अगर हम देखें तो वो दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। एक सांस वाली होती है और एक जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, वो हम देख कर आए हैं, और एक होती है खाने के लिए जिसको हम इसोफेगस कहते हैं। ठीक है, इसोफेगस कहते हैं। वो क्या करती है, ये जो इसोफेगस होती है ये खाने को हमारी स्टमक लेकर जाती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है विच लीड टू द स्टमक, जो कि हमारे स्टमक तक जाती है। ठीक है, सो जो ट्रैकिया है ना, उन्होंने देखा है, उन्होंने बताया है कि जो फेरेंक्स है वो जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसमें से एक जो है वो खाना लेकर जाता है और दूसरा हमारा एयर लेकर जाता है। द एपिग्लॉटिस, अ स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू कवर्स the air only passage with when we swallow, keeping food or liquid from going into the lungs। अच्छा,
ये जो मैंने आपको बताया था ना एपिग्लॉटिस, यानी कि जो ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस है, इसका काम क्या होता है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका काम ये होता है कि जब हम फूड स्वेलो करते हैं यानी फूड निगलते हैं तो उसमें क्या होता है, उस वक्त अब दोनों ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है कि जो एपिग्लॉटिस होता है ना वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है ताकि सांस की नाली में खाना ना चला जाए, और जब हमें बात करनी होती है तो वो ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस जब वो हट जाता है ग्लॉटिस से और हम इजीली बात कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो हमें खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। सो वो उसको कवर कर लेता है और हमारा कोई भी खाना या जो पानी है वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। देन हमारे पास है यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ वो है द लेरिंग्स और द वॉइस बॉक्स। देखा मैंने आपको बताया था ना कि वॉइस बॉक्स को हम लेरिंग्स भी कहते हैं। जो लेरिंग्स है या उसको हम वॉइस बॉक्स भी कह रहे हैं इज द टॉप पार्ट ऑफ द एयर ओनली पाइप। एयर ओनली इसलिए यूज कर रहे हैं कि एक फूड पाइप था और एक एयर पाइप था, तो यहाँ पर एयर पाइप को शो करने के लिए यहाँ पर एयर ओनली लगा रहे हैं। सो जो हमारे पास वॉइस बॉक्स यानी कि जो लेरिंग्स है वो हमारा जो ट्रैकिया है उसका टॉप पार्ट है। यहाँ से हम देखते हैं डायग्राम में अपनी, ये देखिए यहाँ से हमारे पास, अब यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा दैन हमें समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी इसमें। सो ये देखें ये जो ट्रैकिया है ना इसको हम कहते हैं हमारा एयर पाइप है। एयर पाइप के ऊपर देखें, बिल्कुल एयर पाइप के ऊपर है लेरिंग्स, ठीक है, एयर पाइप के ऊपर है जी लेरिंग्स। अब लेरिंग्स जो है वो क्या करता है, यहाँ पता है कि जो लेरिंग्स है वो हमारे एयर पाइप के टॉप वाला पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप बॉक्स जैसी होती है और इसमें वोकल कॉर्ड होते हैं जिससे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। अगेन चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। So this short tube contain a pair of vocal cords which vibrate to make sound, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो शॉर्ट ट्यूब है इसके अंदर vocal cords होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं और साउंड बनाते हैं। द ट्रैकिया और विंड पाइप, ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी ट्रैकिया विंड पाइप, यानी उसे विंड पाइप भी कहते हैं और ट्रैकिया भी कहते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला जो कार्टिलेज से बना हुआ है इसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। The trachea और windpipe is the continuation of airway below the larynx, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा larynx है ना इसी की continuation होती है, ठीक है। लेरिंग्स के नीचे से ये कंटिन्यू हो जाता है हमारा ट्रैकिया। द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया आर स्ट्रेंथेंड बाय स्टिफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टू कीप इट ओपन। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रैकिया है वो कार्टिलेज बोन से मिलकर बना होता है। कार्टिलेज बोन से मिलकर क्यों बना होता है, ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। अगर ये हार्ड बोन से मिलकर बना होता है ना तो इनकी कोलैप्सिंग से क्या होता है कि वो जो है हमारी बोन्स ब्रेक हो जाती, ठीक है। सो इसको अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरह है ताकि हमारा जो है वो अगर कोलैप्स भी हो तो ये इनमें कोई भी तोड़ फोड़ ना हो, इसलिए क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है क्योंकि हम जब हम सांस लेते हैं ना तो ये अंदर हवा जब जाती है तो ये फूलता भी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है वो अल्लाह ताला ने कार्टिलेजस बोन से बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये वो बात लिखी गई है। द ट्रैकिया इज ऑल्सो लाइंड बाय सीलिया, ठीक है। ट्रैकिया में भी सीलिया सेल्स होते हैं, ठीक है, which sweep fluid and foreign particle out of the airway so that they stay out of the lungs, ठीक है। अब जो बच्चे कुछ पार्टिकल्स होते हैं हवा में या जो हमारा फ्लूइड हमारे नोज से म्यूकस ऐड हो जाता है उसमें, तो वो जो सीलिया होते हैं वो उसको अपने अंदर स्टक कर लेते हैं ताकि वो हमारे लंग्स तक ना पहुंच पाए, ठीक है। एट इट्स बॉटम एंड, उसके आखिर पर द ट्रैकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट एयर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है। इसको हमने ब्रोंकस लिखा हुआ है सिंगुलर में, ठीक है। सो ट्रैकिया अपने आखिर में दो एयर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंका, ठीक है, विच कनेक्ट टू द लंग्स, जो कि लंग्स से कनेक्ट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार और, वैसे हमने इसको डिस्कस कर लिया। ये देखें ये जब डिवाइड हुआ ना इसको इस चीज़ को कह रहे हैं कि वो ब्रोंका में डिवाइड हो जाता है और ये लंग्स से अटैच होते हैं, बल्कि लंग्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं ये, ठीक है। विद इन द लंग्स द ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, सॉरी मैंने लाइन मिस कर दी है। विद इन द लंग्स ब्रोंकाई ब्रांच इनटू स्मॉलर ब्रोंका एंड इवन स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये एंटर होती हैं ब्रोंक्यूल्स हमारे लंग्स में एंटर होती हैं तो ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं और इनको हम कहते हैं, इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है।
और ब्रोंक्यूल्स उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड इन टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वेलाई। मैं आपको एल्वेलाई भी बनाकर दिखाई थी कि यहाँ पर जो है वो इनका जो एंड होता है पॉइंट वो होता है जी एल्वेलाई का, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मुकम्मल होता है। अभी यहाँ पर कुछ और भी फंक्शन बताया गया है वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली टेक प्लेस। मैंने आपको बताया ना कि जो एक्चुअल हमारी गैसेज एक्सचेंज होता है वो एल्वेलाई पर होता है, ठीक है। ईच पर्सन हैव 100 ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वेलाई इन देयर लंग्स। एक लंग में हमारे पास मिलियन से ज़्यादा एल्वेलाई होते हैं। यहाँ पर लिखा 100 ऑफ मिलियंस है, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ यानी मिलियंस, बहुत सारे मिलियंस, हंड्रेड्स में अगर हम मिलियंस हैं तो उतने एल्वेलाई पाए जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस यानी एल्वेलाई को अगर हम मिलाएं ना सब एल्वेलाई को, तो उनका जो एरिया है वो हमारी बॉडी से बड़ा होगा, ठीक है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। दिस नेटवर्क ऑफ एल्वेलाई, ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई इज नोन एज ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये बुक में नहीं गिवन है कि ये जो नेटवर्क है एल्वेलाई का, ब्रोंक्यूल्स का और ब्रोंकाई का, इनको हम कहते हैं क्या कि ब्रोंकियल ट्री, क्योंकि एक ट्री की तरह शक्ल बनती है। देखिए यहाँ से ट्रैकिया आया और ये दो ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो गया और ये ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड हो गए उनमें, और उनके ऊपर जो है वो एल्वेलाई, जिस तरह से फल लगा होता है ना उस तरह से एल्वेलाई लगे हुए हैं। सो इनको हम ब्रोंकियल ट्री भी कह देते हैं। द लंग्स ऑल्सो कंटेन इलास्टिक टिश्यूज दैट अलाउ देम टू इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट विदाउट लूजिंग अ शेप, ठीक है। इनके अंदर इलास्टिक टिश्यूज होते हैं जो कि उन्हें इन्फ्लेट कहते हैं, मतलब फूलने को, डिफ्लेट कहते हैं मतलब सुकड़ने को, तो जो कि उनको हेल्प करते हैं कि वो आसानी से सुकड़ सकें और फूल सकें अपनी शेप खराब किए बगैर। दे आर कवर्ड इन ए थिन लाइनिंग कॉल्ड प्लूरा, ठीक है, यानी प्लूरल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो हमारी बुक में वर्डिंग यूज है मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा नेट से लिया तो आपको आसानी होगी समझने में। द चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं हम उसको, इज एयर टाइट बॉक्स दैट हाउसेज द ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। सो जो हमारी जो लंग्स, हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर्स, जो हमारी थोरैसिक कैविटी है ना वो एक बॉक्स की तरह है जो कि हमारे ब्रोंकियल ट्री को प्रोटेक्ट करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है और हमारे अदर जो स्ट्रक्चर यानी इसोफेगस वगैरह उनको भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। द टॉप एंड साइड्स ऑफ द thorax आर फॉर्म बाय रिब्स एंड अटैच्ड विद मसल्स एट द बॉटम इज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज मसल कॉल्ड डायफ्राम, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी उन्होंने दिखाया है कि ये जो हमारे लंग्स होते हैं ना ये एक लार्ज मसल से कनेक्ट, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। अच्छा, इनके दरमियान जो रिब्स है ना इनके दरमियान में भी यूं करके मसल्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। जस्ट द चेस्ट आर फॉर्म प्रोटेक्टिव केज अराउंड द लंग्स। तो ये जो है ये हमारे पास लंग्स के दरमियान इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव केज बना देती हैं। ये जो इंटरकोस्टल मसल है, चेस्ट वॉल्स को इंटरकोस्टल मसल्स को कहा जा रहा है। सो ये जो है हमारे लंग्स को एक प्रोटेक्ट करने के लिए एक केज टाइप बना देती है रिब्स के साथ मिलकर। सो हमारे लंग्स जो है वो किसी भी इंजरी से प्रोटेक्शन उनकी होती रहती है। सो ये है जी हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जी एयर जाती कैसे है। एयर सबसे पहले जी या तो हमारी नोस्ट्रिल में नेजल कैविटी में एंटर होगी यानी यहाँ से, और या तो फिर वो ओरल कैविटी से एंटर होगी आएगी, और ओरल कैविटी से या नोस्ट्रिल से लेते हैं क्योंकि हम नोस्ट्रिल से कॉमनली सांस लेते हैं। सो एयर जो है वो नोस्ट्रिल से आई और वो जाएगी सीधा फेरेंक्स से होती हुई नीचे, फेरेंक्स से होती हुई जाएगी वो लेरिंग्स में यानी वॉइस बॉक्स में, वॉइस बॉक्स से वो जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद वो दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स के जरिए, ब्रोंक्यूल्स के ब्रोंकाई के जरिए। ब्रोंकाई जब एंटर होता है जी लंग्स में तो वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, फिर यही एयर ब्रोंक्यूल में जाती है और ब्रोंक्यूल के लास्ट पर पाई जाती हैं एल्वेलाई, और एल्वेलाई में जाकर ये एयर जो है वो वहाँ पर होता है जी हमारी एटमॉस्फेरिक एयर, और जो हमारी बॉडी के अंदर एयर होती है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज। सो इस तरह से हमारी जो है बॉडी में ब्रीथिंग होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यही था एक प्रोसेस थी, थोड़ा बड़ा था टॉपिक क्योंकि इसमें हमने एक सिस्टम को डिस्कस किया है, ठीक है। सो सिस्टम वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना इस तरह के थोड़ा उनमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, दैट्स वाई थोड़ा सा बड़ा था। सो आई होप आपको समझ में आएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो अल्लाह हाफ़िज़।